जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं CTET पेपर सेकंड 2024। जैसा कि आप सब जानते हैं, CTET पेपर सेकंड में सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमने उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर वीडियो में लिया है जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति क्या है? सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसकी प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा सामाजिक। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति सामाजिक है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की सिफारिश किस प्रकार के स्कूलों के लिए की गई है? हमारे सामने ऑप्शन है बच्चा, स्कूल, प्रधानाचार्य और शिक्षक। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा बच्चा। एनसीएफ 2005 की सिफारिश बच्चा को ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि बच्चे को फोकस रखते हुए ऐसे स्कूलों के लिए की गई थी। तो इस तरह के प्रश्न सीटेट पेपर सेकंड में आते हैं। तो ये आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत मूल्यवान है। आप लोग सब लोग ध्यान से इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। आगे चलते हैं और प्रश्न है, केवल सामाजिक विज्ञान की तुलना में सामाजिक अध्ययन पढ़ने में क्या लाभ है? एक बार पुनः प्रश्न पढ़ती हूँ, केवल सामाजिक विज्ञान की तुलना में सामाजिक अध्ययन पढ़ने में क्या लाभ है? हमारे सामने ऑप्शन है, हम बेहतर वैज्ञानिक बन सकते हैं, ये लाभ हो सकता है। हम अधिक प्रभावी नागरिक बन सकते हैं, ये भी हो सकता है। हमारा सामान्य ज्ञान बेहतर होगा, हमें समझना आसान है। ये चार ऑप्शन हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, हम अधिक प्रभावी नागरिक बन सकते हैं। केवल सामाजिक विज्ञान की तुलना में सामाजिक अध्ययन पढ़ने से लाभ होगा कि हम अधिक प्रभावी नागरिक बन सकते हैं। एक अच्छे नागरिक समाज में हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं अच्छे नागरिक बनकर। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक अध्ययन शिक्षण किस पर आधारित है? शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी के केंद्र में उन पर फोकस करते हुए सामाजिक अध्ययन शिक्षण किस पर आधारित है? पूछताछ, चर्चा, याद करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा याद करना। शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक अध्ययन शिक्षण याद करना पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है? अंतः अनुशासन दृष्टिकोण, इकाई दृष्टिकोण, सहसंबंध दृष्टिकोण या फिर एकीकरण दृष्टिकोण। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा एकीकरण दृष्टिकोण। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए एकीकरण दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, आपको अच्छा लगेगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो सीटेट परीक्षा में आ चुके हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, वर्तमान सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम पर केंद्रित नहीं करता है। साथियों प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, नहीं करता पूछा गया है। वर्तमान सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम पर केंद्रित नहीं करता है। ऑप्शन है गतिविधियों के माध्यम से सीखना, पाठ्य पुस्तकों से परे सीखना, रटकर सीखना, चर्चा द्वारा सीखना। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा रटकर सीखना। वर्तमान सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम रटकर सीखने पर केंद्रित नहीं करता है। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के बीच अंतर किस पर आधारित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बीच अंतर किस पर आधारित नहीं है। हमारे सामने ऑप्शन है दृष्टिकोण, सामग्री, उपचार या फिर इनमें से कोई नहीं।
अगर साथियों इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट अवश्य करना। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सामग्री। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के बीच सामग्री पर आधारित अंतर नहीं है। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जो हमारे ऑप्शन है इसमें से कौन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? मानव विज्ञान, इतिहास, भौतिकी, राजनीति विज्ञान। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा भौतिकी। सामाजिक अध्ययन में भौतिकी शामिल नहीं है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन है सांड, हिरण, हाथी, घोड़ा। तो इसमें आपका कौन सा सही जवाब होगा? सांड, हिरण, हाथी, घोड़ा। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करना। और प्रश्न पूछा गया है कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा हिरण। सारनाथ स्तंभ में हिरण वो पशु है जो उल्लेखित नहीं है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, आगमनात्मक अधिगम यानी कि इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है? हमारे सामने ऑप्शन है अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण और संरचनात्मक प्रशिक्षण। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा सही जवाब होगा व्याख्यात्मक शिक्षण। इंडक्टिव लर्निंग यानी कि आगमनात्मक अधिगम किस विद्या का विरोधाभासी है? तो ये व्याख्यात्मक शिक्षण का विरोधाभासी है। और नवीनतम पैटर्न के आधार पर इस तरह के प्रश्न सीटेट में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इन प्रश्नों को याद रखिएगा। ये संभावित प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में से आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5th के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आप टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में प्रश्न भी इसी विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। तो कक्षा 5th के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? एटलस, ग्लोब, मानचित्र या फिर चार्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लोब। ग्लोब के आधार पर उसको दिखाकर कक्षा 5th के स्तर के बच्चों को पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए बहुत सहायक अच्छी सामग्री रहेगी, सहायक सामग्री सबसे बेहतरीन रहेगी। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। नवीनतम पैटर्न पर आधारित सीटेट परीक्षा के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप बिना स्किप किए पूरी देखिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।